कम से कम 16-17 लोग हमारे उस समय पे मारे गए संविधान सभा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा स्थान क्या होगा। पूरे देश के अंदर बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, अंग्रेजों के खिलाफ भी पूरा आंदोलन उन्होंने चलाया कि नहीं। उसी समय पे जो एक इनफेमस स्टेटमेंट पटेल के बारे में कहा जाता है कि मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मैंने खिड़कियां बंद कर दी, कि लगभग उसी समय की बात है। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी किसी तरीके से, लेकिन बाबा साहब क्योंकि एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे, वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और योग्य तो थे ही। मान्यवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना को पैदा किया और उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की, कि वो मनुवादी लोग, वो जातिवादी लोग, वो ब्राह्मणवादी लोग जो बाबा साहब का नाम लेने से भी डरते थे, बाबा साहब के नाम से भी जिन्हें गंध आती थी, अब बाबा साहब के नाम का तिलक अपने माथे पे लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। इसको कहते हैं लायकी। भविष्य है ना भारत का कोई वर्तमान है अगर उसमें डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। साथियों, अगर पिछले 70-80 साल या यूं कहेंगे 1932 से अब तक के समय को अगर हम देखें तो भाई नागपाल जो बात कह रहे थे, जो दर्द बता रहे थे कि 1932 के बाद से 1932 क्यों, क्योंकि एक बड़ा माइलस्टोन है 1932 का, पूना पैक्ट वाला, कॉमनवेल्थ अवार्ड वाला, गांधी के साथ बाबा साहब के विवाद और झगड़े का एक बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद से भारत की तस्वीर बदलती है, बाबा साहब और महान होते जाते हैं। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि 1932 से पहले बाबा साहब का बहुत संज्ञान यहां की मनुवादी व्यवस्था ने नहीं लिया था। लेकिन जब लंदन बाबा साहब जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उस समय में जब पूरी दुनिया को इस व्यवस्था की गंदगी से रूबरू कराते हैं, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो अन्याय, अत्याचार, अपमान की परंपरा है, जब पूरी दुनिया को और वहां के जिम्मेदार साथियों को, भारत के भी जिम्मेदार साथियों को जब जाति व्यवस्था की गंदगी से रूबरू कराते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह की बात जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। उस समय पे वो शायद 30 नवंबर 1931 की बात है, जब 29 अगस्त 1932, भाई सुन लीजिए आप, जब बाबा साहब अपनी बात वहां पे रखते हैं, उस समय पे उस सभा के अंदर सयाजी राव गायकवाड़ भी थे। सयाजी राव गायकवाड़ वो व्यक्ति थे जो बाबा साहब को कोलंबिया भेजते हैं। उनकी महारानी भी उनके साथ थी। शाम को सयाजी राव गायकवाड़ जब अपने महल में पहुंचते हैं, तो अपने गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, तो उस समय पे मैडम से कहते हैं कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा था। आज डॉक्टर अंबेडकर की बात को सुन के, क्योंकि एलिजाबेथ भी थी वहां पे, रैमजे मैकडोनाल्ड भी थे, सारे लोग थे, पूरी दुनिया का मीडिया भी वहां पे था। वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने एक पात्र व्यक्ति को, एक योग्य व्यक्ति को फेलोशिप दिया, और इसने, मुझे पूरा यकीन है कि जो फेलोशिप आज तक मैंने दिए थे उनमें ये व्यक्ति सबसे योग्य शामिल होगा। इन्होंने अपनी उस पात्रता को सिद्ध घोषित कर दिया। तो उसके बाद से आप पूरे झगड़े को जानते हैं, क्या हुआ अगली कॉन्फ्रेंस में, और गांधी के साथ झगड़ा हुआ, और फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित होने से पहले ही जब बाबा साहब लंदन से वापस आते हैं, तो बाबा साहब को विभिन्न स्थानों पर जातिवादी मानसिकता के लोग, खास तौर पे कांग्रेस के लोग बाबा साहब को काले झंडे दिखाते हैं।
उन पूरे देश के अंदर मीडिया ने बाबा साहब को बहुत दुष्प्रचारित किया, उनकी बहुत ज्यादा चरित्र हत्या करने का प्रयास किया, और उसके बाद से माहौल बन नहीं पाया कभी। बीच में आके थोड़ा सा जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय पे जरूर थोड़ा सा एक मनमुटाव कम सा नजर आता है, लेकिन एक साथी साई सत्यन जी इस बात को बोल रहे थे, मैं याद दिला दूं कि 1946 में, क्योंकि अंग्रेजों को अफरा तफरी थी, अंग्रेज भाग रहे थे, देश से भाग रहे थे। 1943 में अंग्रेजों ने बाबा साहब से ये वादा किया था कि वो 20 साल के अंदर यहाँ की जो अछूतों की समस्या है उसका परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ इस तरह का सेटलमेंट करेंगे कि समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होते होते, उसके खत्म होते होते अंग्रेजों को यहाँ से भागने की जल्दी थी, इसलिए बाबा साहब का वो लगभग साथ छोड़ रहे थे। 1946 का समय महत्वपूर्ण है, कुछ साथी जरूर जानते होंगे कि उस समय पे बाबा साहब बहुत निराश और हताश हो गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नया संविधान बनने वाला है, उस संविधान में हमारा क्या स्थान होने वाला है, क्या हजारों साल से जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको दोबारा से इस देश का शासक बना दिया जाएगा, हमारी क्या स्थिति होने वाली है। तो let me remind you, in that crisis बाबा साहब made a statement कि अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, हम उनको बता दें कि हम बहुत अच्छे से बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। He used that word, और हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय पे दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर, पुणे के अंदर, नागपुर के अंदर, बॉम्बे के अंदर जबरदस्त आंदोलन हुए। शायद उसी समय पे बाबा साहब लंदन जाते हैं, 1946 में लंदन जाते हैं। लंदन जाके रैमजे मैकडोनाल्ड से मिलते, लॉर्ड एटली से मिलते हैं। लॉर्ड एटली उस समय पे प्रधानमंत्री थे। चर्चिल से मिलते हैं, एलिजाबेथ से मिलते हैं, और बहुत सारे दूसरे लोगों से मिलते हैं, और उनको ये बात बताते हैं कि भाई जिस तरीके से आप भाग रहे हैं वहां पे आज भारत के अंदर 7-8 करोड़ जो खास तौर पे अनटचेबल्स एंड ट्राइबल्स हैं उनका भविष्य क्या होगा। उस समय पे ये सारे के सारे लोग उनको एंश्योर कराते हैं कि आप चिंता ना करें, हम इतनी आसानी से अनटचेबल्स और आप जिन कंसर्न्स को लेके बात कर रहे हैं उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। There will be substantial position for you। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हम जानते हैं कि 46 में बाबा साहब चुन के किस परिस्थिति में बंगाल से आए थे, जैसोर और खुलना से आए थे, और किस तरीके से शरारतपूर्ण तरीके से उन जगह को पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया था, जबकि वहां पे कम से कम 52% लोग शेड्यूल कास्ट थे, सिर्फ शेड्यूल कास्ट 52% लोग, लेकिन बाबा साहब की सीट वहां पे चली गई। इसलिए क्योंकि एक दबाव भी था, सिस्टम का भी दबाव था। अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आजाद हो रहे थे सारे के सारे, इसलिए उस सिस्टम के दबाव को, और मैं कहूंगा कि बहुत तक अंग्रेजों के दबाव की वजह से जैकर और दूसरे साथी जिन्होंने भी अपनी जगह छोड़ी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये कोई इतना आसान चीज नहीं थी कि उन्होंने बहुत खुश होकर दे दिया हो। वो बाबा साहब की विद्वता, उनका संघर्ष, उनका बलिदान और परिस्थितियों की वजह से था कि चीजें वहां तक पहुंची। वो एक समय था जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम ठीक चल रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। आप जानते हैं कि 1951 तक आते ही भारत में पहले बाबा साहब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विचार के आधार पर, जो एक विचार के आधार पर, जो एक अपनी विचारधारा को मजबूती से लागू करने के आधार पर भारत के मंत्री पद से, कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र देते हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में आप जानते हैं सारा का सारा, और वो किस तरह का कोहराम पूरे देश के अंदर मचा था, किस तरह का कोहराम। वहां पे जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बात से पीछे मुड़ गए थे। आप जानते हैं कि संविधान, कैबिनेट के अंदर सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर कैबिनेट ने कोई बिल अप्रूव कर दिया है कि इसको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करना है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट का वो बिल होता है, वो लॉ मिनिस्टर का बिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का बिल नहीं होता,
सामूहिक जिम्मेदारी का हमारे यहाँ पे सिद्धांत है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि बाकी के लोग जो कि कैबिनेट के सदस्य थे, उनको उस तरह का एहसास नहीं हुआ, उनके मन में इस तरह की पीड़ा नहीं थी, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के सामने या राजेंद्र प्रसाद अड़गई या इंडिया गेट पे बहुत सारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने शायद बाबा साहब का, मतलब भारत में पहला फूकने वाला पुतला वो बाबा साहब का, उनको धर्म भंजक और हिंदू धर्म का विध्वंसक और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। और उसके बाद से लगातार मैं कहूंगा कि 80 के दशक तक, 32 से लेके 80 के दशक तक, चाहे वो कांग्रेसी या सुधारवादी लोग हो, चाहे वो बीजेपी टाइप या आरएसएस टाइप रिएक्शनरी लोग हो, दक्षिणपंथी लोग हो, चाहे वो तथाकथित क्रांतिकारी या वामपंथी लोग हो, किसी ने भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। उन्होंने बाबा साहब को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया। कोई अंग्रेजों का गुलाम बता रहा था, अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहा था, कोई हिंदू धर्म का पथभ्रष्टक बता रहा था, कोई विध्वंसक बता रहा था, कोई उन्हें कैपिटलिस्ट का पिट्ठू बता रहा था, कोई उन्हें डिविजनिस्ट बता रहा था। अलग अलग तरीके से उनके आर्गुमेंट्स थे, लेकिन यहाँ का वाम पक्ष, यहाँ का दायां पक्ष, यहाँ का केंद्रीय पक्ष, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी टाइप लोग जो हैं, इन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। 1980 के बाद कुछ अलग तरह की लहर चली, कुछ अलग तरह की बात बनी, और 90 तक आते आते जो लोग कभी बाबा साहब के विरोध में, उनके अलग अलग तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उन्हें जातिवादी बताते थे, उन्हें पूंजीवादी बताते थे, उन्हें विभेदकारी बताते थे, वो सारे लोग अब बाबा साहब के बारे में कुछ अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। और यहां तक स्थिति आ गई कि 90 तक आते आते उनको भारत रत्न का से नवाज दिया जाता है। पूरे देश के अंदर, पूनम जी बता रही थी कि भाई अब तो पूरा देश उनको ग्रेटेस्ट इंडियन कह रहा है। आज कोई ऐसा राइट लेफ्ट सेंटर नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां पे बाबा साहब को स्वीकार ना किया जा रहा हो, उनकी जयंती को, उनके विचारों को स्वीकार ना किया जा रहा हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 90 के दशक में, 80 के दशक में हुआ क्या, क्यों लोग उनको स्वीकार करने लगे? मैं ये कहूंगा कि जो हमारा दूसरा हिस्सा है संविधान, उस संविधान ने कमाल किया, उस संविधान ने, मैं कहूंगा, चमत्कार किया। उस संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति, जिनको बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बता सकते हैं नकारात्मक तरीके से, लेकिन कुल मिला के ये है कि संविधान के द्वारा लोगों के अंदर वो ताकत आई, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने नौकरियां प्राप्त की, उन्होंने पोजीशंस प्राप्त की, और उनमें से ही कुछ लोगों के अंदर, सिर्फ चंद लोगों के अंदर बाबा साहब का जो अपमान था वो सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं था। बाबा साहब के साथ जो भेदभाव था वो सिर्फ बाबा साहब का भेदभाव नहीं था, बाबा साहब के खिलाफ भेदभाव नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज का अपमान था, पूरे समाज के खिलाफ भेदभाव था। इसलिए उनमें से ही कुछ लोगों ने 80 के दशक में भारत में ऐसी गर्मी पैदा की कि जो बाबा साहब के जो 4 पुत्र पुत्रियां बलिदान हुए, कुर्बान हुए, ज्योतिबा फूले की जो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे परिवार ही आगे नहीं बढ़ाना है, अपने बच्चे ही पैदा नहीं करने हैं, अपना सब कुछ समाज को निछावर कर देना है। सो ज्योतिबा फूले बाबा साहब ने जो अपने आप को, और ऐसे ही अनेकों लोगों ने जो अपने आप को इस आंदोलन में खपाया, इस आंदोलन में कुर्बान किया, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उस आंदोलन की वजह से संविधान ने लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने लोगों को अच्छे व्यवसाय का अधिकार दिया, नौकरियों का अधिकार दिया। और 80 के दशक में मैं आज कहता हूं कि एक निर्णायक पहल हुई। इसको कहते हैं लायकी के किस तरीके से बाबा साहब ने अगर मेरे लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया। अगर बाबा साहब, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं
कि अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते, अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते तो क्या होता? अगर बाबा साहब भी इतने समझदार होते कि सबसे पहले बच्चों के, अपने बच्चों के, अपनी दुनिया, कहते हैं ना, मेरा परिवार मेरी दुनिया, अगर बाबा साहब भी अपनी दुनिया को सजाते, बाबा साहब भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए पढ़ने का, उनके दवाइयों का, उनकी उच्च शिक्षा का, उनकी नौकरियों का, उनके लिए आलीशान घर बनाने का सिर्फ सपना देखते, सिर्फ कार्य करते, अगर बाबा साहब भी मेरी ही तरह सिर्फ समझदार होते, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, अपने आप को कहूंगा कि बाबा साहब भी अगर मेरी तरह ही समझदार होते और सारी अपनी एनर्जी अपने परिवार के ही लिए लगा देते तो क्या होता? लेकिन बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो दुख झेले, जो संघर्ष किया, जो बलिदान किया, आज थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ठीक है, बाबा साहब को अपने 4 बच्चों का बलिदान करना पड़ा, मां रमाई का बलिदान करना पड़ा, लेकिन आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 40 करोड़ बाबा साहब के बच्चे हैं जो उनके नाम को आगे लेके जा रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है जब भारत में ही कम से कम 100 करोड़ लोग बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाएंगे। जब 40 करोड़ ने थाम लिया है तो 60 करोड़ भी आगे बढ़ेंगे, जो एकता की बात बाबा साहब करते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, जो भाई जितेंद्र भी बात कर रहे थे कि भाई हमारा आदिवासी समूह यहाँ पे क्यों नहीं है, हमारा बैकवर्ड क्लासेस क्यों नहीं है, मैं कहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी क्लास के साथी भी यहाँ पे क्यों नहीं है, कम है। सो जिस दिन ये चिराग थोड़ा थोड़ा और रोशनी देने लगेगा, उस दिन सब लोगों को रास्ता दिखाई देगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। सो कोई चीज जाया नहीं जाती है, ये हमारी लायकी पे डिपेंड करता है। अगर मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लायक व्यक्ति और फिर अपने आंदोलन के द्वारा वो हजारों लाखों लोगों के अंदर अपने पूर्वजों के संघर्ष की ज्योति जला सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर आज परिस्थितियां साथियों बहुत चिंताजनक नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है कि पूरे देश के अंदर इस समय पे हताशा और निराशा का दौर या हताशा और निराशा का प्रचार है।